अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हार्ट था वो कैसे इवॉल्व हुआ इन द एनिमल्स। हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पम्पिंग ऑर्गन। तो अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के अंदर जो हार्ट था वो फुली डेवलप नहीं था, उसके अंदर सिर्फ एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल था। तो जो सारा ब्लड था वो एट्रियम, सारा ब्लड जो था वो वेन्स के थ्रू कलेक्ट होता था इनटू द एट्रियम। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड वेंट्रिकल्स में सेंड करता था, और वेंट्रिकल्स जो था वो बल्बस आर्टरियोसिस, एक और जो था वो एक चैम्बर था, उसमें जो था वो पोर करता था ब्लड, एंड देन आगे ये ब्लड मूव करता था इन द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और जब गिल्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होता था तो गिल्स से डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो था वो सर्कुलेट करता था, वो वापस हार्ट के अंदर नहीं आता था। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो फिशेस का हार्ट था या फिशेस का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्किट है, यानी ब्लड सिर्फ एक बार हार्ट के अंदर आता है। फ्रॉग के अंदर, क्योंकि फ्रॉग ने लैंड के अंदर मूव करना था, तो फ्रॉग के अंदर एक और एडेप्टेशन ये आई कि उसके अंदर एक एट्रियम के साथ एक और एट्रिया जो था वो क्रिएट हो गया। तो इस तरह फ्रॉग के पास 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल था। सारा ब्लड जो था वो आपके साइनस वेनोसिस से आकर जो था वो आपके उसमें आता था एट्रियम में, एट्रियम से जो था वो जाता था वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के अंदर से वो ब्लड जाता था लंग्स के अंदर फॉर द ऑक्सीजनेशन, और फिर वो जो था वो वापस आता था वेंट्रिकल में। तो इस तरह ये होता था, क्योंकि वेंट्रिकल सिर्फ एक ही था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो था वो मिक्स हो जाता था। सो इस यहाँ पे जो वेंट्रिकल था इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था फ्रॉग के अंदर कि ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो था वो मिक्स करता था, और आपका सेमी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता था थ्रू योर ब्लड आर्टरीज। फिर जब रेप्टाइल्स आए तो रेप्टाइल्स ने उनके अंदर एक मजीद एवोल्यूशन आई, और मजीद एवोल्यूशन ये हुई कि उनके अंदर एक पार्शियल फोर्थ चैम्बर हार्ट जो था वो डेवलप होना शुरू हुआ। यानी जो वेंट्रिकल था उसके अंदर जो एक फ्लॉ था कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फ्लॉ इधर जो था जो रेप्टाइल्स थे उनमें जो था ये फ्लॉ दूर करने की कोशिश की गई बाय क्रिएटिंग एन अदर वेंट्रिकल। तो इससे क्या हुआ कि जो राइट एट्रियम था वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पोर करता था राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो मूव करता था लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए, और जब वो ऑक्सीजनेट होकर वापस आता था तो लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता था। अब यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसमें और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक छोटी सी खिड़की या छोटा सा गैप था। वो गैप कंप्लीट मिक्सिंग तो नहीं, लेकिन किस हद तक थोड़ी बहुत मिक्सिंग जो था वो करवा रहा था। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स में जो था ये इस गैप को बंद कर दिया गया, जिसमें क्रोकोडाइल शामिल है। क्रोकोडाइल के अंदर ये गैप नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि क्रोकोडाइल के अंदर जो था वो फुली 4 चेम्बर्ड हार्ट जो था वो क्रिएट किया गया, और इस फुल 4 चैम्बर हार्ट ने जो था वो आपको इंश्योर किया कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड ट्रांसपोर्ट हो उसके अंदर जो है वो प्योर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ना हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स एंड मेमल्स की। एज आई टोल्ड यू, रेप्टाइल्स के 4 चैम्बर हार्ट को बर्ड्स और मेमल्स ने भी जो था वो कंटिन्यू किया, और वहाँ पे भी जो था वो बर्ड्स और मेमल्स का जो हार्ट था वो डबल सर्कुलेटरी था, 4 चेम्बर था, जिसका मतलब ये था कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं थी। अगर मैं अब ह्यूमन की सर्कुलेशन की डायग्राम ड्रॉ करूँ तो एज आई टोल्ड यू कि ये जो होता है ये डबल सर्किट होता है, यानी कि एक आपका प्लुमिनरी सर्किट जिसके अंदर जो होता है वो आपका राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से प्लुमिनरी ट्रंक के थ्रू जो होता है वो आपके लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। जब वो ऑक्सीजनेशन के लिए वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में तो वहां से आपका जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर आपके आओर्टा के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक और सर्कुलेशन आती है, बॉडी सर्कुलेशन, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्किट भी कहते हैं। तो सिस्टमैटिक सर्किट का काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करवाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करवाए वापस बैक टू द हार्ट। तो इस तरह से रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स में डबल सर्किट हार्ट जो था या डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 वेंट्रिकल्स। इसके साथ ही हम लोगों ने जो था वो हार्ट की एवोल्यूशन जो थी वो स्टडी की, और हार्ट के एवोल्यूशन ने जो था वो मेक श्योर करवाया कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो, और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको जो है वो ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में प्रोवाइड हो। थैंक यू।